जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने की प्रबल इच्छा रखता है, वे लोग वेदों को हथियार बनाते हैं और अपने शरीर में मारते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको स्वर्ग भेजा जाए, तो आप स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग जाकर आपका आसक्ति बढ़ जाएगा, वहाँ से पतंती अधः नीचे आना पड़ेगा आपको, है ना। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकपत, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। उसको क्या होता है, नीचे आना पड़ा आता है और उससे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है उसको जब वो आता है, और यहाँ भी आके भटकता रहता है, तो उससे बहुत समय उसका व्यय हो जाता है। तो इस प्रकार से वो आत्मा हाँ अपनी ही हत्या कर रहा है, जबकि दूसरे जो भगवान के भक्त होते हैं थोड़ा थोड़ा करके भक्ति करते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। 10%, 5%। कल मैं एक जगह बता रहा था लेक्चर में कि बढ़ते रहिए, लंगड़ाते लंगड़ाते ही बढ़ती रहिए, पर सही दिशा होनी चाहिए। भगवत धाम अगर एक एक इंच करके भी चलेंगे तो दिशा सही है तो सही है, एक न एक दिन पहुंचेंगे। पर तेजी से चल रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं, रॉकेट में जा रहे हैं पर नरक जा रहे हैं, क्या फायदा से चलने का। चलना है तो सही दिशा में चलिए, धीरे ही सही पर चलते रहिए। हाँ, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है ऐसे लोग, उनके आँख जो है कोहरे से ढके हुए हैं। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक बोलते हैं, मैं बताता हूँ ऋग्वेद से। बोलते हैं, यू डू नॉट नो हिम हु प्रोड्यूस्ड दिस क्रिएचर्स हु dwells within you, surrounded by ignorance, uttering mantras to maintain themselves, the priest carry out their actions। तो यहाँ बोल रहे हैं कि होता क्या है, जो you do not know him who produces these creatures, यानी वही बता रहे हैं भगवान जो हैं इस सारे संसार को प्रकट करने वाले हैं। जैसे अभी वर्णन आ रहा है इसमें, कोहरे से ढके हुए हैं, बोलते उक्त शास्त्रा। उक्त शास्त्रा का मतलब है जो वैदिक स्तुतियों के उच्चारण का घोतक है। ये शस्त्र शब्द का हथियार है, और उक्त का मतलब है कि जो प्रकट करते हैं, है ना, जो वैदिक अनुष्ठान की प्रशंसा करते हैं। उन लोग तो व्यक्ति में, मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे कोई अपने आप मर जाए, है ना, वैसा पशु को अपने आप मर जाए तो ठीक है। आप सोचो आप उसको मार रहे हो, पकड़ के मार रहे हो, यानी उसको बुलाया पास में, जैसे कभी कभी बुलाते ना किसी जानवर को। मैं देखता था छोटे समय में कई लोग ऐसे करते थे कि कबूतर को दाना डालते, जैसे कबूतर पास उसको पकड़ लेते तो उसको मार के गर्दन मुड़ के मार के खा जाते। ऐसे करते थे लोग, इतने भयंकर होते हैं। और कई बार ऐसा होता है, एक बार मैंने देखा एक व्यक्ति था, वो परेशान करता था कुत्तों को। वो क्या करता, कुत्तों को रोटी देने के बारे में बुलाता और रोटी खिलाते खिलाते क्या करता, उसको बोरे में भर लेता और बोरे में किसी कट्टे में भर कर उसको नदी में फेंक देता। सोचो इतना खतरनाक था। ऐसे हथियारे होते हैं। तो ऐसी उक्त शास्त्र शस्त्र कहा गया उसको। वे लोग जो वैदिक अनुष्ठानों को प्रशंसनीय मानते हैं या जिनके लिए उनका अनुष्ठान कृत्य उनके हथियारों के तुल्य है, वो जो यज्ञ पशुओं को मारता है उनको बोला उक्त शास्त्र। उन लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं शास्त्रों का। इससे क्या होता है, खुद भी अपनी हत्या कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। ये ऋग्वेद में बताया जा रहा है। इसलिए भगवान जो है अज्ञान के कोहरे को हटाने के लिए हमें शिक्षा देते हैं। देखिए, जब हमारा कोहरा हमारी आंख में आ जाता है तो हमें असली रास्ता दिखता नहीं है, हम भटक सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भक्ति कर रहे हैं उनको तो दिख जाएगा, और जो वेद पढ़ रहे हैं उनकी आंखें ढक जाती है, उनको नहीं पता चलता। इष्ट दृष्टि है, इष्ट दृष्टि कहा गया। इष्ट दृष्टि मतलब इष्ट को देखने की दृष्टि। असली इष्ट जो कृष्ण हैं उसकी दृष्टि नहीं होती हमारी। इसलिए भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ रखा गया है। हाँ, इसलिए जैसे बोलते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, भगवान बोलते हैं तत्प्रसादायम मया अच्युता। हे अच्युत, मेरा दिमाग ठीक हो गया है, मेरा मोह चला गया, मुझे समझ में आ रहा है कि सही क्या गलत क्या, मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरा क्लियर हो गया सब कुछ। तब भगवान फाइनल ऑर्डर क्या देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान पूरा बताने के बाद फाइनल ऑर्डर दे रहे हैं कि जीवात्मा को करना क्या चाहिए, एक ही काम, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। और
इस तरह भगवत धाम जाने में तुम्हारी सहायता है ना। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें कहते हैं, आत्मा और परमात्मा इसका संबंध जान गए तो कर्म का कोई रोल ही नहीं है, वेदों का कोई रोल ही नहीं है। नो कर्मा नो फ्रूट्स, खत्म कहानी। मेन चीज क्या है, हम क्या करते हैं, जब फ्रूट के चक्कर में, फल के चक्कर में रहते हैं ना, उस चक्कर में फंस जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक फंसे रहते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। फल तुम्हें बस एकादशी में खा सकते हो, बाकी समय क्या करो, कर्म करो, चैंटिंग करो, हियरिंग करो, रीडिंग करो। इसलिए फल भगवान को बहुत पसंद है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं मुझे फल दो। जब हम भगवान को फल देने लगते हैं तो भगवान अपने आप ही हमको सबसे बड़ा फल देते हैं, कृष्ण प्रेम का फल, है ना। प्रेम फल कहते हैं उसको। प्रेम फल पाने के लिए आप कर्म कीजिए।